तो ये राजयोग है, तो वो धन उनके पास बहुत इजी आता है। मेहनत कम करते हैं, पैसा ज्यादा बनाते हैं। पैसा ज्यादा बनाते हैं, सोर्सेज भी बनते रहते हैं। अच्छा, तो ये राजयोग कारगर राजयोग है। मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकल भी देखता हूँ कि फल आता है कि नहीं आता है। सिर्फ कहने से नहीं होता है, फल उसके क्या होता है। थोड़ा सा शुक्रवार के बारे में बात कर लें। नहीं तो आप लोग तो काफी सुधार करते हैं, तो कुछ ऐसा योग बनवा सकते हैं या नहीं? देखिए, एक्चुअली क्या है, योग तो नहीं बना सकते हैं, वो तो ऊपर वाले बनाते हैं। लेकिन क्या है कि अगर योग को नष्ट करने वाला कुछ योग है, एक बात, और अगर धन की कमी है, चाहे उस संबंधित कोई प्रॉब्लम है, तो उसको दूर करने के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत सारे उपाय हैं। अच्छा, तो ऐसा है कि अगर मान लीजिए कि किसी को धन की जरूरत है, रोजी रोजगार नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत छोटा सा एक सावरी मंत्र है, जिसको सिर्फ 7 बार करेंगे तो रोजी रोजगार मिलेगा, धन मिलेगा। धन ऐसे तो नहीं मिलेगा ना, ऐसा कुछ तो करना होगा, कुछ तो करना होगा। धन के लिए तो साधन नहीं है, जो गलत भी करते हैं वो भी धन के लिए बहुत कुछ करते हैं। नहीं, मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि बहुत सारे ऐसे होते हैं लोग, तो एस्ट्रोलॉजर भी होते हैं, जो कहते हैं कि बस धन जो है आप हमारे पास आइए, धन आपके पास आ जाएगा, लेकिन जो उनके पास धन होता है वो चला जाता है, आता तो नहीं है। नहीं, लेकिन लोगों को ही तो समझना चाहिए कि ऐसे कोई एस्ट्रोलॉजर अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो उसको किसी को बुलाने की क्या जरूरत है, वो अपने लिए इतना धन कर लेना। सही बात है। देखो, अपने लिए इतना धन कर ले तो किसी से मिलने की क्या जरूरत है, उसको तो सिर्फ खर्च करना है, दुनिया में घूमना है, खर्च करना है। तो वो फालतू का समय किसी को बुला क्यों रहा है? ये तो लोगों को समझने की बात है कि चमत्कार कभी नहीं होता है। अब लोग नहीं समझते हैं, तो ये आदमी जब तक कर्म नहीं करे तब तक तो उस धन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। सही बात ये, अगर कर्म करें तब भाग्य से बोले कि देने के लिए। गीता में भी कहा है कि कर्म करो, भाग्य की चिंता मत करो। बस हम जब कभी भी बात होती है हमारी इस पर, तो हम हमेशा इसी बात पे जोर देते हैं कि कर्म जो है वो सबसे ऊपर, कर्म सर्वोपरि है, उससे ऊपर और कुछ हो ही नहीं सकता। भाग्य तभी साथ देगा जब कर्म आप करेंगे, और फल तभी आपको मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। कर्म अगर आप न करें और सोचे कि उसका रिजल्ट आपको मिले, उसका फल मिले, रिजल्ट तो तभी आएगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे, पास या फेल, जो भी कुछ हो। परसेंटेज किसी का बहुत ज्यादा हो सकता है, किसी का कम हो सकता है, लेकिन उसका फल सबके लिए है। तो इसलिए कर्म सबसे ऊपर है, ये बात बिल्कुल तय है अपनी जगह पे। चलिए, वो मंत्र भी आप बता दीजिए जो आप बताने वाले थे। जी, ओके। बहुत साधारण सा मंत्र है, और हमारा मंत्र बहुत दूसरे ढंग का मंत्र होता है, बहुत ऑथेंटिक होता है। शाबरी छाप दिया, कोई किताबें नहीं होती है, कुछ सिद्धि नहीं होती है। आप इस मंत्र को सिर्फ 7